बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने चैनल में फ्री टोटका ट्रायर के नाम से जो मेरा चैनल है उसमें मैं एक छोटा सा टोटका खाने के लिए यानी चटनी टाइप बनाऊंगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये देखिएगा, साथ साथ मैं बातें भी करूँगा, साथ साथ इसको काम भी करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये इंग्रेडिएंट इसके बताऊं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये चीज़ देखने, पुदीना है, ठीक है। उसके बाद ये पुदीना है, उसके बाद ये अनारदाना है, ये हरी मिर्ची हैं, ये धनिया है, ये ज़ीरा है और ये थूम जो है, ठीक है, थूम की जौ हैं यानी कलियाँ हैं उसकी। उसके बाद ये दही है, ठीक है जी, और ये नमक है और ये आपके सामने खरल है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह बनाऊँगा, आपको मैं ये तरीका बताता हूँ, घर में आप भी कर लें इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो मज़ा आएगा आपको और अल्लाह के फज़ल करम से एक लुत्फ़ आपको आएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करता हूँ मैं। ये मैंने खरल में पुदीना डालता हूँ, ठीक है ना। ये आजकल बहुत छोटा छोटा सा है क्योंकि मैंने इसको, पत्ते हैं इसके छोटे छोटे, आजकल ये जो है ना स्टार्ट हुआ है, तो इंशाल्लाह चंद दिनों में ये और तेज़ी के साथ माह रमज़ान आ रहा है। माह रमज़ान में आप ये चटनी हर खाने में आप इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। उसके बाद ये मैंने पहले आपके सामने पुदीना डाला है, फिर मैं थोड़ा सा ये डालता हूँ अनारदाना। अनारदाना ख्याल कीजिएगा कि अच्छी किस्म का होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए और यानी इसका गूदा भी होना चाहिए। ये ना हो कि बस वो मरे हुए आप बीज उठा के ले आए, ठीक है। उसके बाद ये हरी मिर्ची हैं, ये आप अपने जायके के मुताबिक, बहुत सख्त भी होती हैं, बहुत उस तरह भी होती हैं। कहने का मकसद है कि ये नहीं तेज़ भी होती हैं और हल्की भी होती हैं जायके में। तो तेज़ अगर हुई तो ज़्यादा, अगर आपने मिर्ची डाल दी तो फिर सूसू करना पड़ेगा, तो उसके लिए परेशानी होगी, ठीक है। आप, मेरी गुजारिश है, मैंने आपको 3 चीज़ें डाली हैं, आप देखते हैं इंशाल्लाह। इसको मैं आस्ता आस्ता कूटता हूँ, ठीक है। इसको मैंने हल्का हल्का कूट लिया है जी। आपके सामने 2-3 चीज़ें मैंने डाली थी। अब धनिया डालता हूँ इसमें, ठीक है। इसको भी मैं साथ साथ इंशाल्लाह इसके खराल करूँगा। और ये कलियाँ हैं इसकी थूम की, वो भी डाल रहा हूँ, ठीक है। ज़ीरे में मैंने थोड़ी सी चंद काली मिर्चें भी डाली हैं जायके के लिए। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा अल्लाह के फजल करम से। ये देख लें, आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी चीज़ें इसमें जम कर दूँगा। मेरे एक दोस्त ने ये बनाई है, उसको बड़ी पसंद आई है। वो कहता है कि बस ये है कि इतना इसका प्यारा जायका बन जाता है कि दिल करता है कि खाने में कोई और चीज़ ना हो, सिर्फ ये हो। और स्पेशली उसके भांजों ने जो है ना, वो उसको बहुत पसंद किया है और उन्होंने इसका नाम मामू चटनी यानी चटनी मामू रख दिया है। इस नाम से इस चटनी को जो है ना वो लेते हैं और ख़ुशी खुशी से खाते हैं। इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी, अल्लाह ने चाहा तो बनाता हूँ। ये चटनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह ये देख लें, अब स्टार्ट हो गया काम। लीजिए जी, अब ये चटनी मैंने इस बाउल में डाल दी है। अब ये दही इसमें डाल रहा हूँ। ये माशाल्लाह से मामू चटनी तैयार हो गई है। देखते हैं, अब ख़ुद भी ज़रा इसका जायका लूँगा इंशाल्लाह क्या करते हैं। ये माशाल्लाह, ये देख लें, इसके नीचे सारी चटनी है, ठीक है। ये आज मैंने टेस्ट के लिए बनाई है, थोड़ी खुद भी खाऊंगा। आपको तो खिला नहीं सकता लेकिन आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा, सीखें इससे और इसको। ये बिल्कुल तैयार हो गई है जी, ठीक है। अब हस्बे जायका इसमें मैंने नमक भी डालता हूँ, अगर पसंद हो तो नमक डाल लें, ठीक है। ना पसंद हो तो बेशक वैसे ही कर लें। ये माशाल्लाह अब तैयार है। सबसे पहले बिस्मिल्लाह करता हूँ मैंने खुद अपने लिए, फिर देखता हूँ क्या जायका मिलता है। बड़ा टेस्ट बेहतरीन। ये मामू चटनी बना रहा हूँ।